हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम इक्विटी के स्विंग ट्रेडर के बारे में समझेंगे। और जो लोग इक्विटी के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या जो पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हम ये स्विंग ट्रेडर की जो यूटिलिटी है वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, तो बने रहिएगा आखिरी तक सारी चीजें समझने के लिए। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि अगर आपका जीरोधा में, अपस्टॉक में और अलाइस ब्लू में अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, तो इस यूटिलिटी को यूज करके आप किस तरीके से डायरेक्टली वहां पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो दोस्तों, बने रहिएगा। मैं आपको अभी फिलहाल ले जाता हूं मेरी वेबसाइट जो कि है pivotTrading.net पर। तो आपको इस टूल को, इस यूटिलिटी को यूज करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे आना है pivotTrading.net पे। यहाँ पे आने के बाद में आपको टूल्स वाले सेक्शन के अंदर जाना है। टूल्स सेक्शन में जाने के बाद में अगर आपका जीरोधा में अकाउंट है तो आप जीरोधा टूल्स में जा सकते हैं। अगर आपका अपस्टॉक में अकाउंट है तो आप अपस्टॉक के टूल्स में जा सकते हैं। और अगर आपका अलाइस ब्लू में अकाउंट है तो आप अलाइस ब्लू के टूल्स में जा सकते हैं। और उसके बाद में नीचे सेकंड लास्ट में आपको स्विंग ट्रेडर नजर आएगा, तो आप इस स्विंग ट्रेडर वाले टूल में भी जा सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडर वाले टूल में जाकर आपको इक्विटी कैश में जाना है, या फिर आप जीरोधा टूल्स में जब जाएंगे, यहां से जब आप जीरोधा टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको स्विंग ट्रेडर नजर आएगा। स्विंग ट्रेडर के अंदर आपको इक्विटी कैश मिलेगा। उसी तरीके से आप अपस्टॉक में या अलाइस ब्लू टूल्स में आने के बाद में जब आप स्विंग ट्रेडर में जाएंगे तो आपको यहां से वो सारे ऑप्शंस नजर आएंगे जिससे कि आप इक्विटी कैश के अंदर काम कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडर ओपन करने के अलग अलग मेन्यू ऑप्शंस हैं, तो आप कहीं से भी जाकर स्विंग ट्रेडर इक्विटी कैश का ओपन कर सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से ओपन करेंगे दोस्तों, इस तरीके से आपको एक यूटिलिटी आएगी। आप देखिए दोस्तों, ये एक तरीके से कंप्यूटर जनरेटेड सिग्नल्स है जिसके अंदर हम अलग अलग टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर काम करते हैं। अलग अलग टेक्निकल पैरामीटर्स की एल्गोरिथम बना के रखी हुई है, और उस एल्गोरिथम के बेसिस पे यहाँ पर रियल टाइम में लाइव मार्केट आवर्स में आपको जो भी सिग्नल्स जनरेट होते हैं वो सिग्नल्स आपको इस टूल के अंदर नजर आते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी डाली हुई है। तो यहाँ पे वो सारी स्क्रिप्ट्स जिसके अंदर हमने ऑर्डर्स हमारे पॉपुलेट होते हैं, वो सारे ऑर्डर्स, सारी स्क्रिप्ट्स यहाँ पर डाली हुई है। तो हमने यहाँ पर सारी स्क्रिप्ट्स के अंदर नहीं डाल दी क्योंकि सारी स्क्रिप्ट्स के अंदर ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, ये फॉर्मूला काम नहीं करता। तो हमने कुछ सिलेक्टेड चुनिंदा स्क्रिप्ट हमने सिलेक्ट करी है एफएनओ में से। उसी के अंदर हमारा ये जो सिस्टम है, ये जो एल्गो है, ये सिग्नल्स जनरेट करता है। तो यहाँ पर अब मैं आपको टूल से थोड़ा सा फेमिलियर करवाता हूँ कि इस टूल को अगर आपको यूज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, और साथ साथ में इसमें जो जो चीजें आपको दिख रही है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको स्क्रिप्ट वाले सेक्शन में आएगा। स्क्रिप्ट वाले सेक्शन में बाय डिफॉल्ट आप सारी स्क्रिप्ट्स के आपको मैसेजेस यहाँ पे नजर आएंगे। लेकिन अगर आप किसी वजह से किसी एक स्पेसिफिक स्क्रिप्ट को अगर आप देखना चाहते हैं या किसी एक स्पेसिफिक स्क्रिप्ट को अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं, तो वो स्क्रिप्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको उसी स्क्रिप्ट्स के मैसेजेस यहाँ पर नजर आएंगे। दूसरा जो यहाँ पर चीज है वो है नंबर ऑफ मैसेजेस। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हम 50 मैसेजेस दिखाते हैं। जो लास्ट 50 मैसेजेस हमारे सिस्टम ने जनरेट किए हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन आप चाहें तो 100, 200, 500 जितने भी लास्ट मैसेजेस आप देखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं अभी हमारे मैसेज की जो काउंटिंग है वो 1592, मतलब 1592 मैसेजेस जनरेट हो चुके हैं लास्ट 10 से 15 दिनों के अंदर। तो वो सारे यहाँ पर सिक्वेंशियल ऑर्डर में आ जाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपको, क्योंकि हमने यहाँ पे 50 ऑर्डर्स यहाँ पर सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पर 50 मैसेजेस ही आपको नजर आएंगे। तो आपको 1592 से लेके 1543, मतलब कि टोटल 50 मैसेजेस आपको ये स्क्रीन के अंदर दिखाई देंगे। अब आप इससे ज्यादा अगर मैसेजेस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन में जाकर अपनी वैल्यूज अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। थर्ड चीज जो है वो है ऑर्डर वैल्यू। अगर आप इस टूल में, अगर आपको किसी सिग्नल के ऊपर ट्रेड करना है, अगर किसी सिग्नल को अगर आप यूज करके अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको कितने अमाउंट का ऑर्डर प्लेस करना है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पर 5000 रुपीज की ऑर्डर वैल्यू स्पेसिफाई करके रखते हैं। आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो इस ऑर्डर वैल्यू का मीनिंग ये होता है कि अगर मैंने यहाँ पे 5000 रुपीज
की अपने ऑर्डर वैल्यू रखी हुई है, और अगर कोई स्टॉक जैसे कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जो 100 रुपीज के आसपास चल रहा है, तो मेरा 5000 रुपीज के अंदर 100 रुपीज के कितने शेयर में बाय या सेल कर सकता हूं, वो आपका इस ऑर्डर वैल्यू का सिग्निफिकेंस है। तो 5000 रुपीज के अंदर मैं 100 रुपीज के 50 शेयर लगभग बाय कर सकता हूं या सेल कर सकता हूं। तो यहाँ पर आपने अगर 5000 रुपीज ऑर्डर वैल्यू में रखा है, और अगर आप इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर काम करते हैं, अगर आप ये टूल को यूज करके ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो आपके तकरीबन 49 या 50 क्वांटिटी के अंदर आपकी ट्रेडिंग होगी। अब थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, राइट साइड में आपको रिफ्रेश का बटन नजर आ जाएगा। अगर आप ये कुछ भी पैरामीटर्स चेंज करके अगर आप रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो ये रिफ्रेश बटन यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर कोई यूटिलिटी, आपको कोई मैसेज के ऊपर अगर काम करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे आप जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे, ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में सारे टाइम स्टैम्प के साथ में सारे मैसेजेस हैं। आप जैसे देख सकते हैं 3:10 पे हमको विप्रो के अंदर एक मैसेजेस आया था। 3:10 के अंदर विप्रो में हमको एक मैसेज आया था, स्ट्रॉन्ग बाय इन विप्रो बिटवीन 187 टू 187.08, टारगेट इज 190, मतलब 187 के अंदर हमको विप्रो की बाइंग की रिकमेंडेशन है। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पर राइट साइड में आपको तीन आइकन्स नजर आएंगे, तीन बटन्स नजर आएंगे। एक बटन जीरोदा का है, एक बटन अपस्टॉक का है, और एक बटन अलाइस ब्लू का है। तो अगर आप जीरोदा में ऑर्डर लगाना चाहते हैं, तो आप जीरोदा वाले आइकन पे क्लिक कीजिए। फॉर एग्जांपल अब मैं जैसे जीरोदा पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे लॉगिन के लिए पूछा जाएगा। अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑर्डर पॉपुलेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी बाय क्वांटिटी 27 है, क्योंकि 187 रुपीज का भाव है, तो 5000 रुपीज के अंदर विप्रो के 27 शेयर्स ही ट्रेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर 27 शेयर्स जो है हम विप्रो के बाय करेंगे। अगर मैं प्लेस ऑर्डर करूंगा, तो ये ऑर्डर्स मेरे डायरेक्टली जीरोदा के ट्रेडिंग अकाउंट में प्लेस हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप अपस्टॉक में काम करना चाहते हैं, तो आप अपस्टॉक का बटन दबाएंगे, तो यहाँ पे अपस्टॉक का पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आपको लॉगिन के लिए पूछा जाएगा, लॉगिन के बाद में आपका वो ऑर्डर पॉपुलेट हो जाएगा, और जब भी आप प्लेस ऑर्डर पे कंफर्म करेंगे, तो ये ऑर्डर आपके अपस्टॉक के ट्रेडिंग अकाउंट में प्लेस हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप सपोज अलाइस ब्लू के अंदर काम करना चाहते हैं, और अगर आप अलाइस ब्लू में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप ये लास्ट वाला जो आइकन है अलाइस ब्लू का, आप इस पे क्लिक करेंगे, तो अलाइस ब्लू का ऑर्डर विंडो पॉपअप हो जाएगा, और यहाँ पे वो ऑर्डर पॉपुलेट होकर आ जाएगा। आप यहाँ पर जैसे ही कंफर्म करेंगे, प्लेस करेंगे, तो ये ऑर्डर आपके अलाइस ब्लू के ट्रेडिंग अकाउंट में प्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस टूल को, इस बटन को यूज करके, आपको कोई भी मैसेज अगर पसंद आता है, कोई भी मैसेज अगर आपको लगता है कि आपको उसके अंदर ट्रेड करना चाहिए, तो आप वो कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको टारगेट, और कोई नया कॉल आएगा, या अगर कोई रिवर्सल का अगर कोई मैसेज आता है, तो वो सारे मैसेजेस आपको यहाँ पर एक टेक्सचुअल फॉर्मेट में नजर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल विप्रो के अंदर ये कॉल आया था। अब इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर जो लेटेस्ट है, 3:28 पे हमारा एक टारगेट है 108 रुपये 58 पैसे का, वो अचीव हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 111 रुपये। तो अब मुझे देखना है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के कौन से लेवल पे हमारा बाय सिग्नल जनरेट हुआ था, किस किस तरीके से हमारा टारगेट अचीव हुआ है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट में जाके इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद में मैं यहाँ पर रिफ्रेश का बटन दबाऊंगा। जैसे ही मैंने रिफ्रेश दबाया, तो मुझे सिर्फ यहाँ पर अलाइस, मुझे यहाँ पे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के मैसेजेस ही नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं 20 तारीख 2020 चौथा महीना 16 अप्रैल, 16 अप्रैल को 11:55 दोपहर के समय इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर स्ट्रॉन्ग बाय का एक रिकमेंडेशन आया था 98.40 रुपीज में, और हमारा टारगेट था 100 रुपीज, 100.90 रुपीज। ये टारगेट हमारा 12:02 पे अचीव हो गया था। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टारगेट था 103 रुपीज। 103 रुपीज का जो टारगेट है, वो हमारा 12:18 को अचीव हुआ। फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट था 105.99 रुपीज। ये टारगेट हमारा 3:24 पे अचीव हुआ, और उसके अंदर हमारा नेक्स्ट टारगेट था 108 रुपये 58 पैसा। ये टारगेट हमारा 3:28 पे अचीव हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 111 रुपये। तो जो पोजिशनली काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ट्रेड ओपन है, लेकिन बहुत से लोग इंट्राडे में भी काम करते हैं, तो इंट्राडे में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये टूल जो है, ये स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बनाया गया है। इसीलिए अगर आप इंट्राडे में भी अगर इसको यूज करते हैं, तो सिर्फ सुबह 12 बजे के पहले के जो मैसेजेस हैं, उसी को आप फॉलो करेंगे, तो आपको इंट्राडे के अंदर कुछ टारगेट्स अचीव होने की गुंजाइश रह सकती है। अदरवाइज ये जो टूल है, इसका मकसद पोजिशनल टारगेट्स को,
पोजिशनल ट्रेड्स को इनिशिएट करना है, तो अगर आपके पास में पोजिशनल होल्डिंग कैपेसिटी है तो आप इस टूल को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब ये ट्रेड हमारा ये टारगेट ओपन है। अब कल के दिन अगर इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में 111 रुपए का टारगेट अचीव होता है तो फिर एक नया टारगेट सेट होगा। लेकिन अगर किसी वजह से इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का कल अगर ट्रेड रिवर्स हो जाता है, कल ट्रेंड चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर एक नया मैसेज आएगा कि यू शुड बुक योर प्रॉफिट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 7वें नंबर का जो मैसेज है, 10:02 पे जो मैसेज आया था, वन कैन स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट और लॉस इन इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस शॉर्ट पोजिशंस। तो जिसने भी इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का जो शॉर्ट पोजिशंस की जो कॉल थी, तो यहाँ पे 10:02 पे हमको प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ पे मैसेज आ गया था कि इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में जो भी शॉर्ट पोजीशंस में है वो अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं 2 घंटे बाद में ट्रेंड रिवर्स हो गया और इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस बाइंग का सिग्नल देने लग गया। उसके पहले अगर हम थोड़ा सा और नीचे एनालाइज करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 अप्रैल को 10:34 पे स्ट्रॉन्ग सेल्स इन इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस था, तकरीबन 95 रुपीज के भाव में। 95 रुपीज के बाद में वो 92 का उसका टारगेट था वो अचीव हुआ, 92 के बाद में 90 रुपीज का टारगेट था वो अचीव हुआ। और उसके बाद में जैसे ही ट्रेंड रिवर्स हुआ तो यहाँ पर आपको 15 तारीख को 10:02 पे यहाँ पे 96 रुपीज में प्रॉफिट बुकिंग करने की या एग्जिट करने की आपको यहाँ पर मैसेज आ गई। तो इस तरीके से अलग अलग मैसेजेस हैं, आप थोड़ा सा समय निकाल के ये सारे मैसेजेस को एनालाइज कीजिए। आप इसकी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं और आपको अगर ये सुटेबल लगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये प्योरली एक पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग के लिए टूल बनाया गया है, इक्विटी कैश मार्केट के लिए। तो अगर आप यूज करना चाहें तो आप इसको यूज करके अपने जीरोधा, अपस्टॉक और अलाइस ब्लू ट्रेडिंग अकाउंट में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। किसी वजह से अगर आपका जीरोधा, अपस्टॉक या अलाइस ब्लू में अगर अकाउंट नहीं है तो आप इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं, वहां पे आपको इन तीनों ब्रोकर्स के अकाउंट ओपनिंग के लिंक मिल जाएंगे। उसको यूज करके भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और इस टूल को आगे यूज करके अपने उन अकाउंट्स में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात करेंगे। जाने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने बाकी व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इस यूटिलिटी का फायदा उठा सकें और अपनी ट्रेडिंग को और ज्यादा सिक्योर बना सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।